नमस्कार, मेरा नाम शिवम पुरी है और आज मैं सभी बच्चों के पेरेंट्स का स्वागत करता हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो ये जानने आए हैं कि ईपीटीएम फॉर्म को कैसे भरा जाए। तो सभी पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके सामने ये भी एक लिंक दिख रहा है जो कि एक ब्लू कलर में है। तो ये जो लिंक जो है वो सभी टीचर्स जो हैं वो आप सभी बच्चों के जो स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पर वो शेयर कर देंगे। आप सबने जाके इस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे भी आपके सामने मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा और आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जो है पेरेंट फीडबैक फॉर्म। इस फीडबैक फॉर्म में आप पेरेंट्स द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आपने उनका उत्तर देना है और आपसे कुछ जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस फॉर्म को भरना। तो यहाँ पर मैं एक एज अ पेरेंट्स की भूमिका निभा रहा हूँ कि मेरा जो बच्चा है वो भी एक स्कूल में पढ़ता है। 9वीं कक्षा में मेरा एक बच्चा पढ़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में। तो मैं अब उसी तरीके से इसको भरूंगा। आप सब पेरेंट्स ने भी अपना अपना फॉर्म भरना है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पूछा गया है कि कृपया अपना नाम दर्ज करें। तो मेरा नाम शिवम पुरी है, तो मैंने अपना नाम यहाँ दर्ज कर दिया है। आप सभी पेरेंट्स अपना ही यहाँ पर नाम दर्ज करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कृपया अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो यहाँ मेरा जो नंबर है वो है 7831000808, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपने मेरा नंबर यहाँ पर एंटर नहीं करना, आप सभी पेरेंट्स ने अपना अपना नंबर यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न वो ये है कि कृपया अपने बच्चे की कक्षा चुनें। अब आपका बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ता है आपने उसका चयन करना है कि 9वीं में पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है, 11वीं में पढ़ता है कि 12वीं में पढ़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बच्चा जो 9वीं कक्षा में पढ़ता है, तो मैंने 9वीं का यहाँ पर चयन कर लिया कि मेरा बच्चा 9वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया वो ये है कि कृपया अपने ज़िले का चयन करें। अब आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप उसका चयन करेंगे। जैसे कि मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से हूं तो मैंने चंबा ज़िले को मैंने चयन कर लिया है। अगला जो प्रश्न वो ये है कि आप किस तारीख को अभिभावक शिक्षक बैठक में शामिल हुए थे। अब आपकी ईपीटीएम जो है वो टीचर और आपकी वो किस तारीख को हुई थी, 4 तारीख को हुई थी, 5 तारीख को हुई थी, 6 जून को हुई थी, 7 जून को हुई थी कि 8 जून को हुई थी। तो आपने उसका चयन कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ कि मेरी और टीचर के द्वारा जो मीटिंग हुई थी वो ईपीटीएम जो हुई थी वो 4 जून को हुई थी, तो मैंने 4 जून को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अगला प्रश्न ये है कि ईपीटीएम का मूल्यांकन इस आधार पर करें कि ये आपके लिए कितना उपयोगी था, ठीक है। अब ईपीटीएम जो है वो हमारे लिए इस टाइम पे कितना उपयोगी रहा, ठीक है। अब यहाँ पहला जो ऑप्शन दिया गया वो ये है कि ईपीटीएम ने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और मैं अपने बच्चे के घर पर सीखने में अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझता हूँ। यहाँ पर ईपीटीएम्स का मतलब ये है कि टीचर ने आपकी जो है वो सारी की सारी जो आपके जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर कर दिए, ठीक है। अब अगला जो है वो ऑप्शन ये है कि ईपीटीएम ने मेरे अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दिया और मैं अपने बच्चे के घर पर सीखने में अपनी भूमिका के बारे में कुछ हद तक स्पष्ट हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ हो गया है, ठीक है, थोड़ा कम हो गया मतलब, ठीक है। अगली बात ऑप्शन वो ये है कि ईपीटीएम ने मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया, मतलब कि पूरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन मैंने अपने बच्चे की शिक्षा में अपनी भूमिका के बारे में कुछ भी नया नहीं सीखा, ठीक है। और आखिरी जो है ये है ऑप्शन की मुझे ईपीटीएम उपयोगी नहीं लगा। अब आपको जैसा आपको अनुभव हुआ है ईपीटीएम का, आप उसके अनुसार इसका चयन करेंगे। जैसे मुझे तो बहुत अनुभव प्राप्त हुआ ईपीटीएम के माध्यम से, तो मैंने जैसे यहाँ पर डम्मी के तौर पे इसको सेलेक्ट कर लिया है कि मेरे सारे प्रश्नों को उत्तर दिया गया और मुझे सब कुछ समझा दिया गया ईपीटीएम ने टीचर द्वारा, ठीक है। अब अगला जो ऑप्शन वो ये है कि ईपीटीएम में जुड़ने से निम्न में से आपने क्या जानकारी प्राप्त की है, ठीक है। अब ईपीटीएम से अब हमें क्या जानकारी प्राप्त हुई है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो उनको हम देखेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन ये है कि हर घर पाठशाला कार्यक्रम के नए हिस्सों के बारे में जाना, जैसे लाइव कक्षाएं और शिक्षकों द्वारा टेलीफोन कॉल, ठीक है। अगर आपने ये जाना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन क्या है वो ये है कि घर पर अपने बच्चे की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मेरी भूमिका को समझा। तीसरा ऑप्शन ये है कि ऑनलाइन सीखने के दौरान घर पर अपने बच्चे की सामाजिक भावनात्मक भलाई सुनिश्चित करने के तरीके को समझा।
अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ नहीं है तो आप जो आखिरी ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इन दो ऑप्शन आपको लगते हैं कि नहीं मैंने ये दो चीज़ें जाननी है, आप इन दो ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपने तीनों चीज़ों को जानना है तो आप तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डम्मी के तौर पर लेकर चल रहा हूँ कि नहीं मेरे यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो हैं वो ठीक है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या आपका बच्चा स्मार्टफोन का इस्तेमाल ऑनलाइन सीखने के लिए करता है? देखिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन क्या सीखने के लिए कर रहा है? अगर कर रहा है तो हाँ। दूसरा ऑप्शन है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ हमें मोबाइल सिग्नल नहीं मिलता। अगर सिग्नल नहीं है तो आप जो दूसरा ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और तीसरा जो प्रश्न ये है कि ऑप्शन है कि मेरे घर में स्मार्टफोन नहीं है, जैसे कि फ़ोन ही नहीं है। ठीक है, स्मार्टफोन ही नहीं, तो आप इसको चयन करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जैसे सभी बच्चे जो हैं वो आज के समय में सभी बच्चे जो हैं मैक्सिमम व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा बच्चा जो है फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर हाँ किया कि मेरा बच्चा जो है स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है और वो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न वो ये है कि आपका बच्चा रोज़ाना कितने घंटे स्मार्टफोन का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करता है? अब पढ़ाई के लिए वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कितने घंटे कर रहा है? पहला जो है वो है कि 1 घंटे से कम, दूसरा है कि 1 से 2 घंटे के बीच में, तीसरा है 2 से 3 घंटे के बीच में, और चौथा ऑप्शन जो है कि फ़ोन ही नहीं है। ठीक है, तो फ़ोन ही नहीं है तो इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ कि मेरा जो बच्चा जो है वो 2 से 3 घंटे जो है वो इस्तेमाल कर रहा है फ़ोन का, और अपने वो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न वो ये पूछा गया है कि जो बच्चा जो आपका है वह किस समय फ़ोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करता है? ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा किस समय इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो है कि 10 बजे से पहले पहले, सुबह 10 बजे से पहले पहले। दूसरा वो है कि सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच में करता है सबसे ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल। तीसरा ऑप्शन वो ये है कि दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में। चौथा ऑप्शन वो ये है कि शाम 5 बजे के बाद। और आखिरी जो है कि फ़ोन ही नहीं है तो इस्तेमाल क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं चयन कर रहा हूँ कि सुबह 10 बजे से पहले पहले। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात हम करते हैं कि बच्चे द्वारा 1 महीने में इस्तेमाल किए जाने वाले फ़ोन के लिए इंटरनेट पैक पर आप कितना खर्च करते हैं? अब आप जो पेरेंट्स हैं वो जो बच्चे का जो फ़ोन का रिचार्ज कर रहे हैं, हर महीने इंटरनेट पैक डालते हैं, तो वो आप कितने रुपए का डाल रहे हैं? 100 रुपये से कम का, 101 से लेकर 250 रुपये का जो आपका खर्चा आ रहा है महीने का। ठीक है, इंटरनेट का। तीसरा ऑप्शन वो है कि 250 से ऊपर का, या चौथा तो है कि फ़ोन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर चयन कर रहा हूँ कि 101 से लेकर 250 रुपये के बीच में एक इंटरनेट का अच्छा पैक आ जाता है तो वो रिचार्ज होता है, लेकिन महीने का ये खर्चा आ जाता है इंटरनेट के ऊपर। अगला जो प्रश्न वो ये है कि क्या आपको लगता है कि छात्र ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से प्रभावी ढंग से सीखने में सक्षम है? अब जो ऑनलाइन लर्निंग है वहाँ पर आपके बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, वहाँ पर आपका जवाब या हाँ है या ना है। तो मेरा बच्चा यहाँ पर सीख पा रहा है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर हाँ। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ऑनलाइन सीखने में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? ठीक है, अब जहाँ पर आप चाहते हैं कि सुधार हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हो रही हैं लेकिन आप चाहते हैं कि इनमें से किसी एक में ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, तो उसको आप चयन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे पूछा गया है कि छात्रों के लिए प्रिंटेड कार्य पत्रक और शिक्षण सामग्री। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों के साथ अधिक लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। तीसरा है कि HGP वीडियो और वर्कशीट की गुणवत्ता में सुधार। और चौथा है कि छात्रों की रुचि के लिए ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभा उत्सव जैसे गतिविधियों को बढ़ावा। ठीक है, तो यहाँ पर आप में से कोई एक का आप चयन कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रश्न यही है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, तो उसका आप चयन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने चयन कर लिया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और होनी चाहिए ताकि बच्चे का जो है रुचि और बढ़े और घर में वो और व्यस्त रहेगा। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करते हैं कि
आपके अनुसार स्कूल कब फिर से खुलने चाहिए? ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि 15 जून के बाद, कि 30 जून के बाद, कि जुलाई के महीने में, या फिर जब ये जो कोरोना बीमारी जो है, जो कोविड जो है, ये तो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही स्कूल खुलने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर चयन कर लिया है डम्मी के तौर पे कि जब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी तब जो है स्कूल खुलने चाहिए। अगले ऑप्शन की बात करते हैं कि हर घर पाठशाला के माध्यम से आपने बच्चे की शिक्षा से कितने संतुष्ट हैं, इसके आधार पर इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करें। अब हर घर पाठशाला में जो है, जो आप रोज़ आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, उससे आप जो है वो कितने संतुष्ट हैं, उसका ज़रा मूल्यांकन आप करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपने हर घर पाठशाला जो है आपने उसका मूल्यांकन यहाँ पर करना है। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है कि मेरा बच्चा हर घर पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से नहीं सीखता। दूसरा है कि हर घर पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से मेरे बच्चे की शिक्षा से बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। तीसरा जो ऑप्शन है कि हर घर पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से मेरे बच्चे की शिक्षा में कुछ हद तक संतुष्ट हूँ। और जो आखिरी जो है वो ये है कि हर घर पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से आपने बच्चे की शिक्षा से बहुत संतुष्ट हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि हर घर पाठशाला जो है बहुत अच्छा चल रहा है, जहाँ पर बच्चे जो हैं बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ एक्टिविटी चलती हैं, वहाँ पर क्विज़ भी होती है। तो मेरा बच्चा जो है वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर पाठ कर रहा है और उसको हर चीज़ समझ में चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर वेरी सेटिस्फैक्ट्री को मैंने यहाँ पर चयन कर लिया है। अब आखिरी जो प्रश्न वो ये है कि शेष वर्ष में EPTM कितने समय में आयोजित की जानी चाहिए? ठीक है, अब EPTM जो है वो कब कब होनी चाहिए? ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि 1 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, या 3 महीने में एक बार। तो जैसे कि यहाँ मैंने चयन किया कि 2 महीने में एक बार तो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप आखिरी में इसको आप सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे, वहाँ पर आपका सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने टीचर्स के नंबर पे उसको जरूर शेयर कर दें, ताकि टीचर्स को भी पता लग जाए कि आप सबने वो जो है, जो फॉर्म जो है वो आपने भर दिया है। तो धन्यवाद सभी पेरेंट्स का जिन्होंने अभी ये वीडियो देखी है। आशा करता हूँ कि आपकी काफ़ी हद तक EPTM फॉर्म में अगर जो कुछ आपको दिक्कतें आई होंगी उनको मैंने सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी। धन्यवाद।